मेरी हालत तो देख के लग ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्टे हाइड्रेटेड गाइस एंड वी आर एट हावड़ा स्टेशन, द अल्टीमेट रूट टू ऑल द डेस्टिनेशन। हम लोग जा रहे हैं बोलपुर शांति निकेतन विथ माई बड़ा मम्मी एंड बड़ा पापा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई का बर्थडे है नेक्स्ट दिन, तो हम लोग सोचे हैं कि हम लोग सब मिलके वहाँ पर सेलिब्रेट करते। एक्चुअली मेरे भाई वहाँ पर कॉलेज पे पढ़ाई करता है, ठीक है, बोलपुर शांति निकेतन, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का सारा चीज़ है। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, स्टे हाइड्रेटेड। और ये गरीब को अपने साथ लेके जा रहे हैं। फिर हमने गरीब को चिप्स भी खिलाया है। देखो गरीब लग रही है कि नहीं मेरी बहन। एक्चुअली शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, सॉरी टू से। तो फिर क्या हुआ था, ट्रेन हमारी लग गई थी प्लेटफॉर्म में, तो हम सोचे कि चलो जाके बैठे जाते हैं। अब अचानक सा प्लान बन गया, अचानक से टिकट हुआ, तो हमें एसी वेसी में तो मिला नहीं, तो फिर ऐसे ही सेकंड सीटिंग में जाना पड़ा। और घर के पराठा सब्जी मेरे बड़े मम्मी को मिलते ही वो खाना चालू कर दिया, क्योंकि ये पराठा सब्जी मैं अपने मेरी नानी बनाई थी, तो मैं लेके आई थी अपने साथ। उसके बाद वो बड़े पापा को ये बोल रही कि खाना है कि नहीं, लिटरली वो उठ के जाके उसको खिलाने भी चल गई है। फिर बहुत देर बाद मेरे बड़े मम्मी बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक और चीज़ खाने का है, तुम लोग को खाना है। और फिर ये एक कुछ तरीका सा आम पापड़ या फिर कुछ ऐसा है, वो निकालती है हमें खाने देने के लिए। एंड इट वाज रियली यमी यार, मतलब कितना मस्त लग रहा था, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा खट्टा, थोड़ा सा स्पाइसी स्पाइसी था। इट वाज वेरी नाइस। मेरी बहन तो कहीं पर भी सो जाती है, सेकेंड सिटिंग में भी उसको नींद आ जाता है, तो वो सो गई है। स्टे हाइड्रेटेड अगेन, बहुत ज़्यादा पानी पी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी बड़े मम्मी भी सो गई, मेरी बहन भी सो गई, सब सोए थे। फिर 2-3 घंटे के बाद हम लोग पहुंच जाते, और मेरे बड़ा पापा तो स्टेशन पहुंचने के पहले हम लोग को खड़ा करवा दिया। बेसिक इंडियन डैड, यू नो। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन, और मेरा भाई आ गया था हमें लेने। ही टोल्ड अस कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा थिएटर्स है शाम को, तो मैं चाबी दे के रख दी। बट ही केम हम लोग को सरप्राइज़ देने के लिए। और फिर मैं बोलपुर स्टेशन में उतरती हूँ। बोलपुर स्टेशन लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब बहुत अच्छा लगा, इट वाज रियली नाइस। लेकिन वहाँ पर अभी पता चल रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब खड़गपुर से बहुत ज़्यादा गर्मी बोलपुर पे था। शाम को तो हमें उतना पता नहीं चला। तो दिस वाज समथिंग, गीतांजलि कुछ म्यूज़ियम टाइप का है। हम गए नहीं क्योंकि मैं तो एक दिन के लिए ही गई थी, और फिर ये तो शाम को बंद ही होता है। और यहाँ पर क्या होता है, रैपिडो से टोटो भी बुक हो जाता है। खड़गपुर में तो इतना एडवांटेज अभी तक आया नहीं कि रैपिडो से हम टोटो बुक कर सकते हैं। एंड टोटो इज़ वेरी चीप हो गया, मतलब इतने दूर दूर लेके चल जा रहे हैं, 20 रुपये में, 10 रुपये में, ऐसे। उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाते हैं। ये एक लोगों का घर है, जहाँ पर वो लोग बैचलर्स लड़कों लोग को रेंट पे दे देते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं, मिल के फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो फिर मेरी बड़े मम्मी ऊपर जाके देखते कि क्या हाल बना रखा है घर का। मतलब उसको पहले ही बोलते थे कि हम लोग आ रहे थे, थोड़ा साफ से रख। और अब उनके पास ये रूम है, तो ये बाहर ये गैस रख के खाना बनाता है। तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा था, मेरा भाई तो देख के एकदम, मेरी बड़े मम्मी देख के एकदम परेशान हो गई। और ये मेरे भाई का दोस्त था, जो मतलब एक ही साथ वो लोग खाना वाना बना के वो लोग खाते हैं। फिर हम लोग अंदर गए, तो मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे बोला, देख तो कुछ भी कर दे, प्लीज़ तो थोड़ा सा झाड़ू करते जाके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के रखा है, और ये बहुत ज़्यादा कचरा भी है। और यहाँ का नाइट व्यू भी थोड़ा अच्छा था, बैल्कनी था उसके रूम के साथ अटैच, तो हम लोग मतलब बैठ सकते थे रात को। इट वॉज गिविंग फ्रेश एयर। तो फिर बाकी तो वो बोलता है कि हम नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इतना ज़्यादा गर्मी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे सुबह में। तो फिर साफ़ सफाई करके मैं पहले तो डिनर करी कि मुझे बड़ा भूख लग रहा है, तुम मेरे को खाने को दे दो, मेरे से नहीं हो पाएगा। और मेरे भाई का एक्टिंग देखो यहाँ पर, इसका तो ये सब चलते ही रहता है दिन भर। और मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, लेकिन फिर भी मैंने 12 बजे तक वेट किया उसको विश करने के लिए। एंड इट वॉज 12 AM फाइनली हम सब उसको विश किए, गले मिले। एंड देन उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब उसके जो रूममेट्स हैं, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे थे। आई मीन केक वेक लेके आए, तो जो बैल्कनी से आके बुलाता है कि क्रिश थोड़ा बाहर आ। फिर हम लोग जाते हैं उसके घर में, तो लिटरली उनको बेचारे लोग कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ लाइट्स लगा के रखे थे। एंड दे बॉट केक, और फिर हम लोग को बुलाते हैं अंदर, फिर हम लोग केक काटते हैं। सीरियसली नाच कर ना, तुम लोग थोड़ा डांस कर। और इनका गाना देखो गाइस, मतलब किस टाइप का गाना बजा रहा है बर्थडे पे लोग। ये कैंडिड पाउडर मेरे भाई के एक दोस्त ने दिया था, जो उसके बाद बहुत सारे चॉकलेट्स भी मिले उसको एज अ बर्थडे गिफ्ट। केक वेक काटने के बाद हमने
केक खाया अच्छा बढ़िया से बहुत सारा, और फिर हम लोग चल गए सोने। भाई बहुत थकी हुई थी मैं, 12:45 बज गया था, तो फिर मैं तो गई क्योंकि मेरे को अब मत उठाना सुबह 9-10 बजे के पहले। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं तो ऐसे ही उठ जाती हूँ 8 बजे, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक गर्मी था भाई। मतलब अपने आप यहाँ पर नींद ही खुल जा रहा था। तो मेरे भाई बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं कहीं पर, मतलब मिठाई विठाई लेके आना था भोग भोग के लिए, तो हम लोग जाते हैं। मेरे भाई तो हाफ वे में ही भीग गया था पसीना से। तो जाने के समय हम लोग को टोटो मिल गया था, तो हम लोग टोटो लेके गए। और फिर पहले हम लोग मियो गए, क्योंकि हम लोग को केक लेना था बर्थडे के लिए, और मियो का पूरा स्टॉक ही खाली था। तो बोले कि ठीक है 11 साढ़े 11 बजे तो केक्स आ जाएगा, तो तब आप आके ले लेना। मैं बोली ठीक है। फिर ये एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, वहाँ पर सर्वमंगला है शायद, बहुत अच्छी मिठाई होती है, तो वहाँ से हमने मिठाई ली। और मेरे भाई यहाँ तक मुझे पैदल लेके आए, और मेरा शक्ल देखो, मतलब इतना काला इतना टैन, मेरा भाई का पूरा टी शर्ट भीग गया है। वहाँ से टोटो में UPI नहीं चलने के कारण वो मुझे पैदल घर लेके आया। मतलब हम लोग इतने दूर पैदल आए, लिटरली धूप में, वो भी 10 बजे। वहाँ तो 8 बजे से हम लोग निकल नहीं सकते, इतनी गर्मी है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं नहा के फ्रेश हो गई, और ब्रेकफास्ट तो मैं मियो से कुछ कुछ खरीद के खा ली थी। तो मैंने बड़ा मम्मी बोला ठीक है चलो रेडी हो जाओ, क्योंकि गेस्ट को हम लोग इन्वाइट किए थे बर्थडे पार्टी के लिए 12:30 एट अ रेस्टोरेंट, तो तुम लोग रेडी हो जाओ। मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा तो पहले ही चले जाएंगे। तो फिर मैं रेडी हो गई, और फिर मैं अपने भाई को बोली कि ठीक है चलो, पहले हम लोग सबसे पहले मियो जाते हैं। मियो जाके हमने केक लिया, फिर हम लोग वापस आके उसके फ्रेंड और मेरे बहन को पिक करके फिर हम लोग निकल गए। ये है उसका पूरा कैंपस, मतलब विश्व भारती का पूरा कैंपस है। मतलब इतना बड़ा कैंपस मैं तो नहीं देखी हूँ कॉलेज का भाई। तो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कौन सा चीज़ कहाँ है, और फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते, जो है द नाइट्स, मतलब शायद बोलपुर में। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, नो इट्स अ रिसॉर्ट, जैसे हमारे खड़गपुर में पैराडाइज है, तो बहुत बढ़िया था यार, एम्बियंस फूड सब बहुत अच्छा था। उसके कुछ कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी थे वहाँ पर, वी वर ऑलरेडी लेट। और फिर हम लोग वहाँ पर सब बैठे, ये मेरे बड़े पापा है, और फिर मेरी बहन, मेरी बड़े मम्मी, सब वेट कर रहे थे कि सबको अराइव हो जाए, और फिर हम लोग केक कट करेंगे। एक्चुअली सारे फ्रेंड्स तो उसके टाइम पे आ जाते, बस एक आंटी है जो हमेशा लेट आती है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग पे। और ये हमें स्प्राइट मिला था वेलकम ड्रिंक के लिए, जो बहुत बेकार था। ठीक है, एट लास्ट जब फाइनली हम लोग को पता चला कि वो नहीं आने वाला है, उनका बहुत लेट लगेगा आंटी को, तो हम लोग ठीक है चलो केक काट देते, क्योंकि 12:30 बजे उनके दोस्त आया था, और अभी लिटरली 2:30 बज रहा था। तो बोले 2 घंटा हो गया उनके बैठ के, तो केक एटलीस्ट काट लो। तो फिर मेरे बड़े बोलते चलो सारे फ्रेंड्स तुम लोग मिल के काटो, तो फर्स्ट ईयर है कॉलेज का, तो सबके साथ तो मिलजुल के रहना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई सारे फ्रेंड्स को बुला के सारे फ्रेंड्स के साथ केक काटता है। और फिर तो आपको पता ही है कि एज यूजुअल सेरेमनी कि सबको चलो केक खिलाओ, फिर हमें बड़ी मम्मी बड़े पापा और सारे दोस्त को वो केक खिलाता है। आई थिंक इसके कॉलेज के फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत कूल है। मतलब कुछ नहीं, हमारे साथ भी कितने अच्छे बात कर रहे थे कि दीदी है दीदी है। उसके बाद बेसिक चीज़ कि बंगाली मदर्स अपने घर से खीर मतलब पायस बना के लेके जाते हैं, जो खिलाना पड़ता है, ठीक है, मीठा बर्थडे के दिन में। तो वो सबको खिला रहे थे, उसको सब पहले मैंने बड़े मम्मी, फिर बड़े पापा, उसके बाद मेरी बहन खिलाई है, और उसके बाद मैं खिलाई हूँ लास्ट में। और मैं तो उसको मतलब बोली कि ज़बरदस्ती चलो तुम मेरा पैर छुओ। और ये शायद एक रिचुअल टाइप का भी होगा बंगाली थिंग में कि मीठा खाना ही चाहिए इसमें। फिर हमने बोले कि चलो अब तो भाई स्टार्टर्स डाल दो, अब तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो फिर स्टार्टर्स में बेबी कॉर्न और चिकन पकौड़ा वगैरह था ना, चिकन पकौड़ा आई थिंक, पनीर पकौड़ा वगैरह था, तो हमने वो सब खाया। और नाइट्स का फूड मतलब बहुत बढ़िया था, मतलब स्टार्टर्स से लेके हम लोग लंच करे, वो सब कुछ अच्छा था, ठीक है। और फिर शायद ऑलमोस्ट सब लोग अराइव हो चुके थे, तो हम लोग खाना भी खाना चालू कर दिए। और फिर मैं खाना खा के निकल गई बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर घूमना था। और ये है मेन गेट हमारा, जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी बाहर जाके। तो ये भी बहुत सुंदर, मतलब स्विमिंग पूल, रिसॉर्ट्स, स्टेकेशन के लिए बेस्ट प्लेस। मतलब बोलपुर में जो आ रहा है ले वो आराम से रह सकता है। और यही वो आंटी है जो हमेशा लेट आती है, और ये सबसे लास्ट में आई थी, मतलब सबका लंच ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा तब वो आई थी। ये लेट जाती और लेट आती है हमेशा, ये चीज़ है। फिर शाम के लिटरली 5 बज गए थे, हम लोग का ऐसे ही घूम फिर के हमने बोले चलो अभी तो चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक फेमस हाट है जो है सोनाजुड़ी हाट। अब मैं एक दिन के लिए आई थी, तो मुझे तो हाट जाना था। सबका मुंह बना हुआ था कि किसी को नहीं जाना है, लेकिन मैं बोली मेरे को तो लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टुमारो। और मुझे
मुझे तो देखना है, मैं बिना देखे वापस जाने वाली हूँ नहीं। तो फिर मेरे बड़ा मम्मी बोलते ठीक है चलो इसको दिखाई देते, और वहाँ पर क्या बढ़िया था भाई, मतलब फ़ोटो करके हम लोग चल गए थे। सब हैंडीक्राफ्ट, जितनी भी चीज़ है यहाँ पर सब चीज़ हाथ से बनाया है। फिर बहुत घूमने के बाद बोले कि चलो एक तो चीज़ तो लेना ही पड़ेगा। बेसिकली उतने चीज़ थे, लेकिन हम लोग इतना टायर्ड थे कि हम लोगों को कुछ देखने का मन नहीं था, जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लोर। तो इसलिए हम लोग चल गए थे। तो मेरे बड़ा मम्मी का एक बैंगल चूज़ किया हम लोग। अब मेरे बड़ा मम्मी का बार्गेनिंग स्किल्स वहाँ पर चालू हो गई कि नहीं इतना पैसा लेना पड़ेगा ये वो। अगर इंसान उसको 200 रुपये बोलेगा ना, वो 80 रुपये बोलेगा वो इंसान को कि नहीं 80 रुपये में ये मिल जाता है, 80 रुपये में देना है तो दे दो। तो फाइनली हम लोग चूज़ करके वो बैंगल हम लोग फाइनल करते हैं और वो ख़रीद लेते हैं वहाँ से। मेरे फ़ोन तो ऑलरेडी डेड होने पे आ गया था, 2-3% बचा था, क्योंकि सुबह से मैं रिकॉर्ड कर रही, तो मेरे आधे शॉट्स तो मेरे बहन के फ़ोन से ही है। और यहाँ पर ये हम लोग अमरूद खा रहे हैं कि मेरी बहन को तो फेवरेट तो खाएगा। और ये वही आंटी है गाइस जो हमेशा लेट आती है। और ये क्रॉकरी सब देखो, मतलब इतने सुंदर लकड़ी से बना हुआ है सब, एंड द शेप्स एंड साइजेस सो ब्यूटीफुल, मतलब कितना। और फिर उसके बाद हमने ये पेंटिंग्स देखा जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर बन रहा था। तो ये तो मैं बाद में डाली हूँ, लेकिन जैसे हम लोग गए थे, ये आंटी लोग हम लोग को खींच के लेके आए थे डांस करने के लिए। तो हम लोग इनके साथ डांस किए थोड़ा बहुत, मतलब फिर शायद उनको पैसा देना पड़ता है। आई थिंक दिस इज़ गुड कि भीख भीख ना मांग के कुछ तुम करो जिसको मतलब लोगों को भी मज़ा आता है करने से, और फिर तुम भी उससे अर्न कर लेते हो। तो ये चीज़ करके वो लोग पैसा कमाते हैं और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। तो ये शाम को शायद 6 बज गया था, 6 पार भी हो गया था। तो हम लोग घर आ जाते हैं बहुत थक के। मैं आके पूरा रूम साफ़ करती हूँ सबसे पहले, कि मेरे बड़े मम्मी बहुत थकी हुई, मैं रूम साफ़ कर देती हूँ पूरा रूम साफ़ करने के बाद मैं बोली चल अब तो गिफ्ट्स खोल। अब मैं उसके साथ बैठ गई गिफ्ट खोलने के लिए, उसको परफ्यूम बुक वो बहुत सारा चीज़ मिला, तो मैं एक बुक ले ली। और फिर इतना थकने के बाद हम लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मैं जब सुबह उठती तो देखते मेरे भाई का एग्ज़ाम था 19th को, तो वो पढ़ाई कर रहा था, और फिर मेरे बहन तो फ़ोन चला रहे थे एज़ यूजुअल, क्योंकि और इसलिए हम लोग रिटर्न हो जा रहे थे क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना था। तो मैं बोली कि ठीक है चलो हम लोग तुझे कॉलेज छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको जाना था, मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा हावड़ा आ जाएंगे। लेकिन मैं क्या करी थी, मैं डायरेक्ट ट्रेन ली थी, क्योंकि मैं हावड़ा जाऊंगी फिर मुझे परेशानी होगा वापस आने के लिए। तो इनको कैंपस छोड़ के हम लोग का प्लान था कि हम लोग सीधा स्टेशन जाएंगे, जो कि मेरा ट्रेन 10:40 में था। और भाई गॉड मेरा ट्रेन इतना लेट था। पहले तो हम लोग थोड़ा सा कैंपस घूमे कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इसका क्लास होता है ये वो। और फिर मेरे बड़े मम्मी बड़ा पापा सब आए कॉलेज, हम मतलब मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए। इतना ट्रेन डिले हो रहा था, मैं बोली तुम चल जाओ, हम लोग मैं चढ़ जाऊँगी ट्रेन, कुछ नया नहीं है, मैं चढ़ के तुम लोगों को फ़ोन कर दूँगी, क्योंकि उनका भी ट्रेन था। तो मैं उन लोग को भेज दी, और यहीं पर मेरा 200 रुपये भी गिर जाता है गाइस। ये दुकान में मैं जाती हूँ कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ देखने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं ले लूँ, मेरा 200 रुपये भी गिर जाता है, जो मेरा बड़ा मम्मी बोले थे कि ट्रेन में कुछ खा लेना। फिर ये था अमृत भारत एक्सप्रेस गाइस। ये ट्रेन अपने नाम पे कलंक है। मतलब मुझे तो लोअर, मैं अपर बर्थ इसलिए लेती क्योंकि मेरा सेफ्टी, क्योंकि मैं अगर लोअर बर्थ में बैठी तो बोले कि सर को ये करो, मिडिल बर्थ में तो चांस ही नहीं है। इतना गर्मी, मैं इतना परेशान हो गई, मेरा हालत देखो। पहले तो वहाँ पर 1 घंटा लेट आया, फिर 2 घंटा लेट खड़गपुर, मतलब स्लीपर में मैं इतना घंटा लेट ट्रैवल करके आई हूँ। और फिर मैं पहुँचती हूँ खड़गपुर एकदम पसीना से लथपथ, मतलब इतना गर्मी। फिर मेरा मामा आ जाता है मुझे लेने के लिए एक स्टेशन। मैं बोलती प्लीज़ मेरे को लेने आ जाओ, मेरा हालत नहीं है कि मैं टोटो करके जाऊँ। तो वो आ जाता है मुझे लेने के लिए, और मैं अपने मामा के साथ घर चल जाती हूँ। एंड व्हाट अ पीस, मतलब मेरे नानी का हाथ का खाना मिल गया, एंड आई वॉज एट पीस जैसे मैं अभी हूँ। एंड दैट्स व्हाट इज़ फॉर माई ब्लॉग गाइज। बाय, थैंक यू, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।